व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे भारतीय सेना के ड्रोन में चीनी पुर्जे, जानिए चीन की जासूसी का रहस्य। तो टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है और खुलासे भी होने वाले वीडियो के अंदर मेजर गौरव सर की वीडियो है। देखते हैं साथ में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। फौज से अगर आपको चाइनीज कंपोनेंट निकालना है, सबसे पहले आप मोबाइल फोन निकालो। फौजियों की बातें ही 99% फौजी होती हैं। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये सिर्फ ड्रोन वाला मामला नहीं है। ये जो शफीकुर रहमान है जमात का, ये कह रहा है कि तुम इंटरफेयर मत करो हमारे मामले में। मोहम्मद यूनुस कह रहा है तुम इंटरफेयर करो हमारे मामले में। और सुनो, तुम पहले शाम को जाओ, छोटा छोटा बनाओ और आपस में डिस्कस करो। पाकिस्तानियों को भी यही प्रॉब्लम है कि हम पता नहीं आलम इस्लाम को फतेह कर देंगे और हम शहबाज हैं और पता नहीं हम कौन हैं, फलाना, उड़ते हैं चील की तरह और मारते हैं पता नहीं क्या क्या। अमेरिकन ने इंटरफियर करा, अमेरिकन ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। अब जमाते इस्लामी वाला ये दो कौड़ी का आतंकवादी भारत को समझाएगा कि डोंट इंटरफियर। अबे गधे के बच्चे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दो चीजें हैं जो आज मैं कवर करने वाला हूं, एक चाइना को लेकर, एक बांग्लादेश को लेकर, और दोनों बहुत सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप एंड तक देखें। अब मैं आपको बताता हूं, पहले हमारे नेबर चाइना की बात करते हैं। दोस्तों, खबर कुछ इस प्रकार से है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बोला है कि यूज ऑफ चाइनीज कंपोनेंट इन मिलिट्री ड्रोन्स ये नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं उसमें चाइनीज कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि चाइनीज जो हैं ये इस तरीके का सर्विलेंस करते हैं, इस तरीके की स्पाइंग करते हैं, एस्पिनाज करते हैं कि आपकी सारी सीक्रेट्स चाइना ले आएगा। और क्योंकि एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, everything that is connected to a wider platform can be hacked. इतनी बात सही है? अब देखो, on June 25th, the Ministry's Department of Defense Production issued a key to industry bodies, FICCI, ASSOCHAM and Society of Indian Defense Manufacturers, urging them to warn their members about the risks of using Chinese parts. ठीक है जी? Companies like Dhaksha Unmanned Systems, Sky Industries और Garuda Aerospace, which have been supplying drone to the Indian Defense Forces. अच्छा जी, यहां पे धक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई चाइनीज कंपोनेंट है नहीं, और बाकी लोगों ने भी यही बोला कि हमारे पास चाइनीज कंपोनेंट है नहीं। अच्छा दोस्तों, इसमें ना कई सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। देखो दोस्तों, बात यह है ना, बात सिर्फ ड्रोन की नहीं है। ड्रोन तो बहुत बड़ी चीज है यार। आपने मिलिट्री ड्रोन्स की बात करी ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बात करी मिलिट्री ड्रोन्स की, तो बोला जनाब मिलिट्री ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। उससे क्या हो रहा है यार? क्या फौज में सिविलियन ड्रोन इस्तेमाल नहीं होते? क्या नॉर्मल ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं होते? क्या वो चाइनीज ड्रोन्स नहीं है? कंपोनेंट चाइनीज नहीं, पूरा का पूरा ड्रोन चाइनीज? क्या ऐसा नहीं है? कई लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई फौज से अगर आपको चाइनीज कंपोनेंट निकालना है, सबसे पहले आप मोबाइल फोन निकालो। सबकी जेब में स्मार्टफोन है। और देखिए, बात यह है कि चाइना जो है, एक मुझे बात बताई थी, मैंने एक इंसिडेंट आपको सुनाया था। मैं गया था चाइना एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर के पास, तो वहां पे बैठे हुए थे साहब, तो मैंने बोला कि क्या है, कुछ बैकग्राउंड की, कंपनी के बैकग्राउंड की बात हुई। लंबी चौड़ी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला बाद में बताऊंगा। पता लगा कि वो जो कंपनी का बंदा बैठा हुआ था दूसरा, राइट, वो कंपनी वॉज ओन्ड बाय द PLA, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना में ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो कि PLA ओन्ड हैं, जिसमें चाइनीज इंटेलिजेंस मालिकाना हक रखती है। दे आर पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, नॉट जस्ट द PLA, इवन चाइनीज इंटेलिजेंस। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट, ये यहां पे जो भी चाइनीज इंडिया में काम कर रहा है, चाइना में एक पॉलिसी है, चाइना का रूल है, चाइना ने एक एक्ट पास करा है, प्रॉपर एक कानून है चाइना में। अगर आप चाइनीज शहरी हैं, आपके पास चाइना का पासपोर्ट है, आप कहीं पर भी हैं, आप चाइना के लिए जासूसी करेंगे, खबरें लाएंगे, चाइनीज गवर्नमेंट आपसे पूछेगी। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ये जो मैंने बैकग्राउंड पूरा आपको बताया, जो भारत में चाइनीज फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो भारत के अंदर है चाइनीज फैक्ट्रीज, और उसमें कई हजारों चाइनीज भारत में, दे आर वर्किंग इनसाइड इंडिया। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं, खासतौर से मोबाइल फोन की फैक्ट्री या सर्वर बनाने की फैक्ट्री, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो वाली फैक्ट्री। आपने कभी सोचा है ये लोग क्या कर रहे होंगे भारत के अंदर, है ना? तो जो सिपाही है आर्मी का या नेवी का, सेलर है या MNA फोर्स का, उसकी जेब से चाइनीज मोबाइल निकालना है आपको, उसकी जेब से चाइनीज मोबाइल खत्म करना है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट।
जो इंसान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑफिस के अंदर नहीं ले जाता, कोई बात नहीं, आपने ऑफिसर्स को बोला अपना फोन बाहर रखो, कोई बात नहीं, वो बाहर तो जाएगा, बाहर उसी फोन से बात करेगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, फौजी रहते हैं ज्यादातर कंटोनमेंट्स में या मिलिट्री स्टेशन में, आपने देखा होगा, सिविल में कम रहते हैं, जब सर्विस में होते हैं सारे के सारे एक कंटोनमेंट में रहेंगे। फौजियों की बातें ही 99% फौजी होती हैं। मुझे फौज छोड़े कितने साल हो गए, 99 में, 1999 में मैंने आर्मी छोड़ी। आज की तारीख में मैं 4 फौजियों से मिलता हूं, अपने कोर्समेट से मिलता हूं, हम लोग सिर्फ फौज की बात करते हैं। ये हमारी हार्डवेयर की सेटिंग है यार, हमने बात ही फौज की करनी है। कौन कहां गया, किसकी कहां पोस्टिंग हो गई, अच्छा ये वो, अच्छा क्या चल रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है, हम लोग वहां पे गए, अच्छा तुमने वो देखा था, मैं, अच्छा बड़ी इनोसेंट सी बात है कि मैं वहां गया, नुब्रा वैली इतनी खूबसूरत जगह है यार, सुन तू कभी आना यार नुब्रा वैली, तेरे को बहुत मजा आएगा, विल होस्ट यू, तू आजा और नुब्रा वैली देख। आप ऐसी हजारों लाखों कॉन्वर्सेशंस रोज होती होंगी, इसमें से ऐसी कोई बात नहीं कही, किसी ने कोई सीक्रेट आउट नहीं करी और कभी नहीं करेगा फौजी, ना जान के ना गलती से। प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि जब 2+2+3 आप मिला के ना आप उसको कोलेट कर लेते हैं, राइट। यहां पे मुझसे कोई बात कर रहा है या कोई एक्स बंदा किसी से बात कर रहा है, वहां पे कश्मीर में कोई किसी से बात कर रहा है। थर्डली, चाइनीज हैव दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वेल दे कोलेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन और एक मैप बना के देंगे पुख्ता कि सर ये 15-20 कॉन्वर्सेशंस हुई हैं पिछले 1 घंटे में और ये 15-20 कॉन्वर्सेशंस की ये सूरत बनती है, दिस इज एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये सिर्फ ड्रोन वाला मामला नहीं है। मैं कह रहा हूं हर चाइनीज चीज जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर घुसने भी ना दिया जाए, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट में घुसने ना दिया जाए। जिसका भी चाइना से कुछ, या वो ब्रांड चाइनीज हो या वो ब्रांड इंडियन हो लेकिन उसमें चाइनीज कंपोनेंट हो या सब कुछ इंडियन हो लेकिन चाइनीज इंडिया में बना रहे हो, भाई इनको निकालो। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज है दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं, ये तो मैंने आपको चाइना वाली बात बताई, अब वक्त आ गया है आपको बताने का जमाते इस्लामी के बारे में। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, जमाते इस्लामी का जो हेड है, चीफ शफीकुर रहमान है, उसने बोला ये जमातुल इस्लामी जो है ना, ये नासूर किस्म का है, ठीक है, ये नासूर ऑर्गेनाइजेशन है, कैंसरस टाइप की। तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश, ये इनका ये बहुत प्रो पाकिस्तानी और एंटी इंडिया है बहुत पहले से, और इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने इनको क्या नुकसान पहुंचाया है, इतने कितने मिलियन लोग, लाखों लोग मार दिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका सिर्फ ये है कि हम दोनों का क्योंकि धर्म इस्लाम है इसलिए हम एक दूसरे के साथ चलेंगे। बाकी लॉजिक गया गड्ढे में, बाकी हर चीज गई गड्ढे में, पर हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और यही जहर इन्होंने बांग्लादेश के यूथ में डाल दिया है। आज की तारीख में बांग्लादेश का यूथ जो है वो एंटी इंडिया क्यों है? भाई हमने करा क्या? अब देखिए दोगलापन, देखिए ये बांग्लादेश के जो टॉप अभी गवर्नमेंट में लोग आ रहे हैं उनका दोगलापन देखिए। ये कह रहा है कि बांग्लादेश should maintain strong balanced relations with countries like US, China and Pakistan by leaving behind baggage of the past। ठीक है, आपकी मर्जी है। इसने बोला है कि नई दिल्ली हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ना करे। भाई एक बात तो बताओ, तुम्हारे कौन से आंतरिक मामले में नई दिल्ली ने दखल अंदाजी करी? जरा ये स्टोरी समझा दखल तो यूएस कर कि साहब आपने उस आंतरिक मामले में दखल अंदाजी करी थी और हमारा दिल टूट गया। आप बताओ, हमें कुछ तो बताओगे कि साहब ये आंतरिक मामला था जिसमें हमने तो कुछ करा ही नहीं यार, हम क्यों? और तुम्हारे आंतरिक मामले हैं क्या बाय द वे? हैं क्या? ये कह रहे हैं साहब आप लोगों ने शेख हसीना को बड़ा सपोर्ट करा। गधे के बच्चे शफीकुर रहमान, एक बात बता, जो प्रधानमंत्री होगा उसी से तो बात करेंगे कि तुझसे बात करेंगे? तेरे मदरसे में आके तुझसे बात करेंगे? ओ भाई, जो तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा, कल तुम्हारी प्रधानमंत्री अगर खालिदा जिया बन जाती है तो भारत को उससे बात करनी पड़ेगी। अगर कल आप लोग चुनाव में मोहम्मद यूनुस को बैठा देते हैं कुर्सी में, तो भारत, मोहम्मद यूनुस, आज भारत किससे बात कर रहा है? आज की तारीख में भारत किससे बात कर रहा है? मोहम्मद यूनुस से बात कर रहा है। यू हैव टू टॉक टू हुएवर सिटिंग इन द चेयर। और हम ये मान के चलते हैं कि बांग्लादेश की आवाम ने उस बंदे को चुना है। बेसिकली इंडिया हैज टू रिस्पेक्ट द विल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल। ये सिंपल सी बात होती है डेमोक्रेसी में, एनी कंट्री। इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिस्पेक्ट द विल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल, एंड द विल ऑफ द बांग्लादेशी पीपल, राइट, is that, let us say, whether it is American fueled or whatever, let us say they don't want Sheikh Hasina, नहीं चाहिए, जो भी पीछे कारण हो, we don't care, नहीं चाहिए। भारत ने क्या कभी बोला कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ? Did India say even once, no, this was terrible and Sheikh Hasina should be made prime minister, etc., etc.? Did we say even once? No, it is none of our business यार।
तुम्हारे देश का काम है, तुम करो। जो गलत हो उसके तुम्हें आग लगानी आग लगाओ, तुम्हें अमन शांति चाहिए अमन शांति करो, इट्स योर बिजनेस नॉट आवर्स। ऐसे मत करो। आज की तारीख में ये दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस क्या कहता है कि इंडिया इज द एल्डर ब्रदर। देखो भाई साहब, इंडिया इज द, मैं चाहता हूं कि जो मोहम्मद यूनुस के डायलॉग हैं, एडिटर साहब जरा आप लगाइए जरा। मोहम्मद यूनुस कहता है कि इंडिया हमारा भाई है, इंडिया एंड बांग्लादेश आर ब्रदर्स। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब इंडिया ने इसके खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ कुछ बातें नहीं बोली। इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। ये चाहते हैं कि एक देश एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोले, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोले। ये कह रहा है हमसे, क्यों बोले भाई? गजब आदमी है भाई। हम तो तुम्हारे खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। कल अगर खालिदा जिया बन जाएगी, हम उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। हम क्यों बोलें जब तक कोई हमारे खिलाफ एक्शन न ले? वाई शुड वी स्पीक अगेंस्ट एनीबडी? मैं यही बात समझाना चाहता हूं। ये जो शफीकुर रहमान है जमात का, ये कह रहा है कि तुम इंटरफेयर मत करो हमारे मामले में। मोहम्मद यूनुस कह रहा है तुम इंटरफेयर करो हमारे मामले में। तो सुनो, तुम पहले शाम को जाओ, छोटा छोटा बनाओ और आपस में डिस्कस करो कि भारत से तुम लोग चाहते क्या हो। सीधी बात। और जो तुम्हें एक नया जोश, नया उफान आ रहा है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देखो सुनो, लोग रगड़ देंगे बेटा तुम्हें। बिलांद भर सा तुम्हारा देश है, पता नहीं तुम लोगों को अपने बारे में क्या गलतफहमी है। यू हैव सम सीरियस मिसकंसेप्शंस अबाउट योर कैपेबिलिटी एंड वेट, सीरियस मिसकंसेप्शंस। और ये है, पाकिस्तानियों को भी यही प्रॉब्लम है कि हम पता नहीं आलम इस्लाम को फतेह कर देंगे और हम शहबाज हैं और पता नहीं हम कौन हैं, फलाना, उड़ते हैं चील की तरह और मारते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी इनके दिमाग में स्टोरियां चलती रहती हैं पाकिस्तानियों की। अल्लामा इकबाल ने कुछ झूठ बोल दिया, इनसे उसको मानने लग गए। यही चीज बांग्लादेशियों के साथ है। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग फेक स्टोरीज अबाउट देमसेल्व्स। ओ भाई, आप इफ यू वांट अ गुड रिलेशनशिप विद अमेरिकन्स, हु कैन स्टॉप यू? If you want good relations with Pakistan, who can stop you? If you want good relations with any country in the world, who the hell is any other country to stop you? You please go ahead. आपको जिससे अच्छे रिलेशन करने करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, any country who wishes well, आज की तारीख में अमेरिकन्स ने इंटरफियर करा, अमेरिकन्स ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, राइट? अस्यूम, मान के चलो खालिदा जिया बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, अस्यूम she may not, nobody knows, but let us assume that elections हो गए और खालिदा जिया बन गई प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। और अगर खालिदा जिया ने अमेरिकन्स की बात नहीं मानी, फिर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, फिर से जमाते इस्लामी आ जाएगी सामने, फिर से तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टी आए और आपके मुल्क में इंटरफियर करे। भारत ने तख्ता पलट नहीं करा किसी का, ना भारत ने अपनी फौजें भेजी, ना भारत ने इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि उस वक्त की सरकार मांग रही थी इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट करी, हमने बिजली भेजी, हमने दवाइयां भेजी, हमने पैसा भेजा। यही हमारी गलती हो गई। अब जमाते इस्लामी वाला ये दो कौड़ी का, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, ये दो कौड़ी का आतंकवादी भारत को समझाएगा कि डोंट इंटरफियर। अबे गधे के बच्चे, तू बड़ा अरबपति हो रहा है कि तेरे में हम इंटरफियर करेंगे हैं? अगर कोई दूसरा मुल्क, अगर कनाडा बोले कि इंडिया इज इंटरफियरिंग इन कनाडा, तब तो बात समझ में आती है। अगर यूके बोले वी आर इंटरफियरिंग, बांग्लादेश बोल रहा है कि वी आर इंटरफियरिंग, और कोई ये नहीं बोल रहा कि कैसे इंटरफियर कर रहे हैं। नोबडी इज गिविंग एनी प्रूफ और एनी एग्जांपल। बस डोंट, एक बांग्लादेश में एक तासुर सा है कि इंडिया इज इंटरफियरिंग इन बांग्लादेश, इंडिया इज इंटरफियरिंग। हाउ यार, हाउ? वी हैव टू डील विथ हुएवर इज सिटिंग इन दैट सीट, whoever the Bangladeshi people. See, the ultimate authority in Bangladesh are the Bangladeshi people. Tomorrow, if the Bangladeshi people say that we want to appoint or we hereby elect Mohammad Yunus as the Prime Minister of Bangladesh, let us say they give, India has to deal with Mohammad Yunus. Can India say, no, we'll not deal with him, we'll deal with Sheikh Hasina who's sitting in Calcutta or in Delhi or wherever she's sitting? Can we say that? We cannot say that. We'll have to deal with whoever has the blessings of the people of Bangladesh. And I think Jamaat Islami, because it is not a democratic party, it is a radical Islamist party and half of them are terrorists. तो ये जमात इस्लामी को समझाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी है ही नहीं, आतंकियों से भरी है पार्टी, इट्स हाफ फुल ऑफ टेररिस्ट्स। अलकायदा वलकायदा पता नहीं किस किस के साथ ये लोग मिले। ये भारत को क्या अंदर है, डोंट इंटरफियर। ओ भाई साहब, वी डोंट वांट टू, आगे बढ़ो, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो होता है खत्म। सही रेड़ाई करी आज। और ये कह रहा है दोगलापन समझ नहीं आता कई बार। हमारे मैटर जब हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो भारत ने कुछ नहीं, अरे क्यों करेगा भारत कुछ? तुम एक बात बताओ,
तुम्हारी वहां पर है कि भारत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मामलों में, फिर तुम कहते हो इंटरफेयर करना चाहिए। एक वो पाकिस्तान है, वो सुन्न हो रखा दिमाग से, भारत को हमेशा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। फिर प्याज हो गए हैं 400 रुपए किलो, भारत ने हमारे साथ, अरे बेवकूफ हो, तो तुमने ट्रेड बंद करी है इंडिया से। आया कहाँ से है, निकला कहाँ से है, वहाँ के लोग कहाँ के बने हुए हैं, ये भी तो देख। मानसिकता, जिस देश ने इन्हीं के अपने ही थे पाकिस्तान, जब पूरा पाकिस्तान था इन्हीं का था। हाँ। इनकी इतनी बुरी हालत कर दी थी भारत ने, तब जो सो कॉल्ड इंटरफेयर क्यों नहीं करता, इंटरफेयर करा इंडिया ने तब, और इनको इज्जत दिलाई, हाँ। इनको इनका हक दिलाया। आज वही कह रहे कि ना हमें ना चाहिए हक, ले जाओ। अरे भैया इंसानी जीवन जी लो, चील पंछी मत बनो कि शक्तियां हमारे पास, हम तो वो कैप्टन अमेरिका है, हम थॉर है, हम उड़ते हुए आएंगे। देख अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी, मतलब पाकिस्तान से बढ़िया थी इनकी करेंसी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और जो इस चीज के बारे में प्रोटेस्ट था वो चीज तो हटा दी थी सरकार ने यार। कितने जाहिल हो सकते हैं लोग कि मतलब समझ ही नहीं रहे उस चीज को। भाई सही में मुझे तो कई बार लगता है कि मेरे गौरव सर, चलो उनको तो वीडियो बनानी होती, नहीं तो वो भी कहते हैं यार क्यों मैं इनकी बातें करता हूँ, क्योंकि वहां से अगर कोई देखता हो तो वो कहता होगा सर कहते होंगे इनको कुछ समझ आना है नहीं, है इनके सर के ऊपर से निकाले, क्योंकि वो उसमें है, वो ऐठ में है, अपने बिना बात के ऐठ में। अगेन वही मैं कहूंगा कि हमें फर्क नहीं पड़ता भैया, बांग्लादेश कुछ करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि तरक्की करेगा अपने लिए करेगा, हमें तो खाने को देना रहा। वरना पाकिस्तान के मालदीव चल रहा था, मालदीव भी लाइन पर आ गया अपने आप ही, वही चीज है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।